इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अगर उसमें माइनॉरिटीज में तो खैर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम्स की बात करें तो उनकी एक काफी बड़े स्केल पे जो है पॉपुलेशन बढ़ी है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी, खैर कई जगह पे मैंने ये बात सुनी है और भारत में भी कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाएंगे, और फिर एक बार वो मुगल एरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइप का कुछ। तो कुछ होना चाहिए कि मतलब इसलिए नहीं कि मुस्लिम्स को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए आपके ख्याल से, या ये इसी तरह से होता रहेगा जो हो रहा है? भारत के बारे में कहा जाता है कि वहां पर इस्लामोफोबिया है, जहां पर हिंदूज मेजोरिटी में है। वहां का डेटा देखिए, 1950 में जो हिंदूज 84.68% हुआ करते थे, 2015 में, ध्यान से सुनिएगा, 1950 में 84.68%, जो कि घटकर, बढ़कर नहीं, घटकर 78.06% हो गए। घटे हैं हिंदू, और कितना घटे हैं? 7.82%। तो ये किस मुल्क में हो रहा है जिसके बारे में कहा जाता है वो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, जिसके बारे में दुष्प्रचार किया जाता है कि माइनॉरिटीज खतरे में। और अब आपने, क्योंकि हम खासतौर पर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको डेटा दूं मुस्लिम्स को लेकर, मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर, तो 1950 में 9.84% हुआ करते थे। 1950 में 9.84%, और 2015 में 14.09%। तो 9.84% से 14.09%, जो कि हो गई 43.14% से ज्यादा की बढ़ोतरी। और सोचिए, मुस्लिम पॉपुलेशन 43.14% बढ़ रही है, जैन्स 85% की गिरावट है उनमें। तो आप, उनकी आबादी में 85% की गिरावट है, और कैसे? 0.45% से वो 0.36% है। अब ये क्या बता रहा है, ये आपको क्या मैसेज दे रहा है कि जिस देश के बारे में ये दुष्प्रचार किया जाता है कि माइनॉरिटीज खतरे में है, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है, और जो मेजॉरिटी है उसकी पॉपुलेशन करीब करीब 8% डाउन हुई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जन्म दर के बारे में भी आरजू बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुस्लिम्स, ये आप देखेंगी सुनेंगी, मैं एक्चुअली रिलीजियस लाइन पे देखती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक डिस्कशन का बिंदु है, तो मुस्लिम्स भी ये कहते हैं कि भाई उनके यहाँ भी जन्म दर कम हुई है, हिंदूज में तो हुई है। अब आपको ये समझना है जो बदलाव आया है, क्या ये सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन है, या ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं? क्या इसके पीछे रिलीजियस कन्वर्जन है? क्या इसके पीछे, उससे भी बड़ा बात मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया में घुसपैठियों को लेकर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि इंट्रूडर और रेफ्यूजी का फर्क भारत बहुत अच्छे तरीके से समझता है। रेफ्यूजीज के लिए ही हम सीए लेकर आए थे, जिसे भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार के तौर पर ये कहा गया, अरे तो मुसलमानों से डरते हैं, ये तो मुस्लिम्स को उसमें क्यों नहीं शामिल किया। तो अभी जो आप सवाल पूछ रही थी, पार्शियल एक्सप्लेनेशन उसका, आप ये जो मैं बात उठा रही हूँ उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये कहां से बढ़ रही है मुस्लिम पॉपुलेशन? ये ऐसा नहीं कि भारत में जो मुसलमान रह रहा है वही ये सारी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। जब जन्म दर गिर रही तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही? ये पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि घुसपैठ हो रही है। मैं कुछ रिपोर्ट्स लेकर आई थी, क्योंकि आज जब मैं इसके लिए खबर के बारे में और डिटेल में जाकर पढ़ रही थी आरजू, और मैं चाहूंगी कि जो आपके व्यूअर्स हैं उन्हें थोड़े से फैक्ट्स के माध्यम से ये बात समझ में आए। तो यूपी पुलिस की, असम पुलिस की और बीएसएफ की रिपोर्ट है, क्या कहती है? उत्तर प्रदेश में जो सीमावर्ती जिले हैं, 7 जो सीमावर्ती जिले हैं, अगर मैं उनकी लास्ट 10 ईयर्स में बात करूं तो वहां पर मुस्लिम आबादी 32% बढ़ गई। 10 ईयर्स में 32% यूपी के 7 सीमावर्ती जिलों में। और उन्हीं सीमावर्ती जिलों के अगर मैं 116 गांवों की बात करूं तो उनमें 50% मुस्लिम आबादी। तो ये आप समझिए। इसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पर 10% मुस्लिम आबादी बढ़ी है पिछले 10 सालों में, जिसे देवभूमि कहा जाता है। और ये वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश वहां पर की जा रही है।
इसके अलावा असम, हिमंता बिस्व शर्मा लगातार कई बार सुर्खियों में रहते हैं। उसे लेकर जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट गई, उन्होंने ये कहा जो बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, बीएसएफ की जो रिपोर्ट थी, नहीं माफ कीजिएगा, असम पुलिस की रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया कि जो बांग्लादेश से इलाके सटते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर से इलाके सटते हैं या गांव सटते हैं, जिले सटते हैं, वहां पर करीब 30% आबादी जो है, मुस्लिम आबादी जो है, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये कुछ डेटा है जो आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं, उसे एक्सप्लेन करता है। और जो बार बार ये पढ़ने में और देखने और सुनने में आता है कि भाई जो जेंडर है वो कम हुई है मुस्लिम्स में भी, तो इस पॉपुलेशन बढ़ोतरी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं मुस्लिम पॉपुलेशन को ये कहा गया उसके बढ़ने को, ये एक मिथ है। तो ये जो बड़ी संख्या में घुसपैठ कराई जा रही है और जिसके पीछे जाहिर तौर पर आरजू मैं मानती हूँ कि पॉलिटिकल मंशा है, नहीं तो आप घुसपैठियों को लेकर नरम दिल कैसे हो सकते हैं? अगर आपके संसाधनों का दोहन बाहर से आने वाले घुसपैठिए करने लगे और जो यहाँ के सिटीजन है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर उन्हें अपने ही रिसोर्सेज पर उनका क्लेम कम होने लगे या वो उनसे वंचित होने लगे, तो किसी भी देश को बहुत सीरियसली गंभीरता के साथ मंथन करना चाहिए। ये एक लंबी डिबेट रही है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, 2014 के बाद से लंबी डिबेट रही है, क्योंकि जब जब घुसपैठियों की बात की गई है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे रिलीजियस ओवरटोन देने की कोशिश की है और इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, घुसपैठियों और शरणार्थियों का फर्क समझा जाना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे वाजपेयी साहब की वो लाइनें याद आ जाती हैं कि अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो राजनीतिक दल रहेंगे। तो ये बात राजनीतिक दलों को समझनी है। और क्योंकि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की थी, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर इस देश में काफी चिंतन हुआ है, बहुत डिस्कशंस हुए हैं, यहाँ तक कि इस तरह की बातें भी कही गई कि जो लोग अगर ज्यादा बच्चे हों तो उनको सर्टेन राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए। ये सब डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर इसकी मांग होती रही है और ये कहा है कि अगर हमें फ्यूचर के लिए अपने रिसोर्सेज को बचाना है और जो हमारी आने वाली जनरेशंस है उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर देना है, तो इस दिशा में बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है।